फिर से एक बार सक्षमता परीक्षा चर्चा में आ गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सक्षमता परीक्षा चुनाव के बीच लेना चाहते हैं और इसी बात को लेकर नियोजित शिक्षक एक बार फिर आर पार के मूड में आ गए हैं। शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के बीच में के पाठक लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और ये हम होने नहीं देंगे, हरगिज होने नहीं देंगे। इसको लेकर आज पटना के केदार भवन में शिक्षक एकता मंच के तहत जो है बिहार भर के प्रदेश के जो नेता हैं शिक्षकों के, वो बैठे और इसके खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किए और कहा कि हम लोग किसी भी कीमत में सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे और इसको लेकर चुनाव आयोग को भी एक फैक्स जो है शिक्षक संघ ने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षक जो हैं, जो खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, वो अब कह रहे हैं कि उनके साथ कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला उनके हक में है, इसीलिए सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। सक्षमता परीक्षा जो है वो लेकर नियोजित शिक्षकों को जो है तंग कर रहे हैं के पाठक। लेकिन हम ये भी कर रहे हैं, जो जानकारी है हमारे पास, कि सक्षमता परीक्षा जो है, ये आपको भी जानकारी होगा कि नियोजित शिक्षकों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो खास करके जो आंदोलन में शामिल था, वो वर्ग भी जो है सक्षमता परीक्षा दे चुका है और वो काउंसलिंग के इंतज़ार में है और स्कूलों की पोस्टिंग के इंतज़ार में है। लेकिन 1,20,000 जो ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं और सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की बात ये है कि विरोध शिक्षक जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने, आरजेडी ने इसी बीच एक जो शिगुफा छोड़ दिया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और इसके बाद से जो है, हालांकि अब किसकी सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसका जाना भी इतना आसान नहीं है। और लेकिन हम किसी की सरकार की बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस पर अभी विराम लगा हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से रोक है। लेकिन फिर भी एक असमंजस की स्थिति है और ओल्ड पेंशन स्कीम और तमाम जो लाभ को लेकर जो है शिक्षक में जो हैं वो असमंजस में है और जो सक्षमता परीक्षा के विरोध भी कर रहे हैं, अंदर खाने वो एक्सपर्ट से जानकारी भी जुटा रहे हैं कि मुझे सक्षमता परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो 1,20,000 शिक्षक बचे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं या आप आगे आने वाले वक्त में देखेंगे भी कि उनमें से भी बहुत बड़ा वर्ग जो है सक्षमता परीक्षा देगा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है। और लेकिन शिक्षकों में जो है, जो ये विरोध हो रहा है, वो विरोध का कारण सक्षमता परीक्षा नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो योग्य हैं, उन्होंने अपनी योग्यता जो है साबित भी किया है, वो बीपीएससी परीक्षा में भी साबित किए हैं। अभी जो सक्षमता परीक्षा लिए सरकार ली, उसमें भी उन्होंने साबित कर दिया। इसके पहले दक्षता परीक्षा लिए थे, उसमें भी नियोजित शिक्षकों ने अपना जो है योग्यता को साबित किया था। और हम शुरू से अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के जो है योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो मौजूदा वक्त में या जो पहले के जो शिक्षक हैं उनसे कहीं कम नहीं है, बेहतर है नियोजित शिक्षक, और उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं। शिक्षकों का असल जो डर है वो के पाठक के नियत से है, और के पाठक के नियत में जो है वो खोट है। के पाठक हर शिक्षकों को उनका स्कूल छोड़ाना चाहते हैं, उनका प्रखंड छोड़ाना चाहते हैं, और वो पहले तो जिला छोड़ाना चाहते थे, जिला बदर करना चाहते थे कि मधेपुरा के शिक्षक उठा के हम गया में भेज दें और गया के शिक्षक उठा करके हम सिवान भेज दें, सिवान के शिक्षक उठा के हम औरंगाबाद भेज दें और औरंगाबाद के शिक्षक उठा के मोतिहारी भेज दें।
पटना के शिक्षक को उठा के हम अरवल भेज दें और अरवल के शिक्षक को उठा के हम रोहतास भेज दें, ऐसी जो है योजना जो है के पाठक के मन में चल रहा था। लेकिन इसी बीच शिक्षकों ने एक जोरदार जो है प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, कोर्ट गए और कोर्ट में भी लगातार जो है शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला आने लगा। सबसे पहले तो बबीता चौरसिया के जो बर्खास्तगी के खिलाफ में कोर्ट में बबीता चौरसिया गए, उसको कोर्ट ने बहाल किया। उसके बाद से नियोजित शिक्षकों को एक ऑक्सीजन जैसा मिला और उसके बाद जो है नियोजित शिक्षक खड़े हुए और एक के बाद एक कई जो है अपील जो है दायर कर दिया हाई कोर्ट में, कोर्ट चले गए और आंदोलन करने लगे। और आंदोलन से जो है सरकार डर गई और के पाठक भी डर गए। जो के पाठक को लगता था कि हमसे तो नज़र नहीं मिला सकते नियोजित शिक्षक या कोई भी शिक्षक, वो कोर्ट कैसे जाएगा और आंदोलन कैसे कर जाएगा, और इस तरीके का माहौल भी के पाठक ने शुरुआती दिनों में क्रिएट किया था। आप याद कर सकते हैं, अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षकों के परिवार से हैं तो आप याद कीजिए शुरुआती दौर में जब के पाठक आए तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि शिक्षक डर रहे थे, भयानक तरीके से डर रहे थे। अगर उनको के पाठक आदेश दे देते कि आपको चिलचिलाती धूप में खड़ा होना है तो डर से शिक्षक खड़ा हो सकते थे, ऐसा माहौल था। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में जब आंदोलन होने लगा शिक्षकों को तो के पाठक भी डर गए और के पाठक डरे तो उन्होंने फिर जो है सक्षमता में भी बदलाव किए और वो ये किए कि भैया हम जो है ऐच्छिक जो है उनका स्थानांतरण उस पर भी हम विचार करेंगे, सरकार ने भी कह दिया। लेकिन उनके जो मन में खोट है, ये जो जानकारी है हम लोगों के पास कि अगर ऐच्छिक जिनको जिला भी दिया गया है, जो सक्षमता पास किए हैं जिनको जिला भी दिया गया है, तो आप मान लीजिए कि उनको बहुत परेशानी होगी। मान लीजिए अगर गया के शिक्षक हैं और गया सदर में उनका पोस्टिंग है तो उनको औरंगाबाद के जो बॉर्डर वाला इलाका है आमस, तो आमस में उनकी पोस्टिंग हो जाए तो फिर समझिए कितना मुश्किल है। आप समझ लीजिए कि जो रोहतास के जो कोचस के टीचर हैं उनको अगर देहरी के कोई आउटर सेट इलाके में या रोहतास के जो है वो नासरीगंज के पास किसी ग्रामीण इलाके में उनकी पोस्टिंग दे दी जाए तो कितना मुश्किल है। अगर औरंगाबाद के कोई शिक्षक है और वो हसपुरा का शिक्षक है, कोई गोह का शिक्षक, उसको टंडवा में पोस्टिंग दे दिया जाए तो कितना मुश्किल है। कोई मोतिहारी का शिक्षक है और एक छोर से उठा करके उसको दूसरे छोर करीब 100 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए और किसी ग्रामीण इलाके में भेज दिया जाए जहाँ जाने के लिए अच्छा से यात्री सुविधा भी नहीं है, जहाँ ऑटो भी नहीं जाती है, तो कितना मुश्किल होगा। तो के पाठक के नियत में खोट है और इस नियत को बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो भली भांति समझते हैं और यही कारण है कि पटना के केदार भवन में जो है तमाम नियोजित शिक्षक के बड़े नेता जुटे और इसके खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किया और कहे, एक स्वर से सभी बोले कि हम लोग नियोजित शिक्षक जो है, जो बचे हैं, जो सक्षमता नहीं दिए हैं, वो नहीं देंगे। कोर्ट का फैसला हमारे साथ है और हम चुनाव आयोग को भी ये फैक्स भेज रहे हैं। तो कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। आप भली भांति अगर शिक्षक होंगे तो सहमत होंगे, शिक्षक के परिवार भी होंगे तो सहमत होंगे, क्योंकि आप लोग घर में बात करते होंगे। डर है तो के पाठक के नियत से, और डर ये है कि अगर सक्षमता परीक्षा दे दिए, ठीक है गृह जिला भी मिल जाए, लेकिन उस गृह जिला में भी 200-150 किलोमीटर का फासला है और उठा करके ऐसे जगह पर आपको भेज दिया जाए तो फिर दुर्गति हो जाएगा। यही कारण है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब हम शिक्षक साथियों से एक विनम्र अपील करना चाहते हैं। हम लगातार आपकी बात को उठा रहे हैं, लेकिन आपका भी दायित्व तो बनता है। हम विनम्र अपील आपसे कर रहे हैं, एकदम विनम्र अपील आपसे कर रहे हैं। हमारा चैनल अभी छोटा है, लेकिन हम महीनों से, करीब 7 महीने से 8 महीने से हम लगातार आपकी बात को उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का प्यार शुरुआती दौर में आपका मिला अभी नहीं मिल रहा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए,
ऐसा करने से आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा ताकत में इजाफा होगा, हमारा चैनल बड़ा होगा और हम बुलंदी से आपकी बात को उठाएंगे और सरकार को जो है झकझोरेंगे। इसलिए हम आपसे फिर एक बार विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नियोजित शिक्षक योग्य हैं और सक्षमता परीक्षा से नहीं डर रहे। के पाठक की जो नियत है, बदनीयती जो है, उससे शिक्षक डर रहे हैं और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।